नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है टीवी 9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM में। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान के सियासी मुद्दों पर, उसके पीछे क्या कहानी है उन पर, और राजस्थान में क्या कुछ बड़ा हो रहा है या होने वाला है उन मुद्दों पर। अब से लगभग एक साल पहले, पिछले 14 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने CM पद की शपथ ली थी। उनके साथ 2 मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ली थी। हालांकि उसके बाद थोड़ा लंबा समय लिया गया और 30 दिसंबर को बाकी के मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। लेकिन अब मान के चलिए कि लगभग दिसंबर में अब एक साल सरकार को होने जा रहा है। तो इसीलिए आज का मुद्दा है कि सरकार का एक साल कहाँ पास और कहाँ फेल। देखिए, आप वॉल में भी देख सकते हैं, यही टाइटल हमने रखा है। खैर, इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या भजनलाल सरकार ने बड़ी योजनाएं शुरू की इस एक साल में, क्या कीर्तिमान स्थापित किए, चुनावों में भजनलाल सरकार का क्या हाल रहा, बीजेपी को कहां तक पहुंचाया, क्या घटा क्या बढ़ा, ये सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी के साथ। तो सर, सबसे पहले आप सरकार के इस एक साल को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या बढ़ा, क्या घटा, कहाँ पास कहाँ फेल? अब देखिए, अगर शुरुआत करूं मैं एक साल, क्योंकि पूरे होने वाले हैं, उसके जश्न की तैयारी चल रही है। 12 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक राजस्थान में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम होगा। उसमें कई अलग अलग दिन जो है अलग अलग तरीके के प्रोग्राम किए जाएंगे। 17 दिसंबर को फाइनल कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के भी आने की चर्चा है। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो अब इसी चीज़ को लेकर आज के मुद्दे पर, आज की बात पर आ जाते हैं जी। जो आज सुर्खियों में छाया रहा सोशल मीडिया पर, कि कैसे किरोड़ी लाल मीणा जो कि मंत्री हैं इसी सरकार में, उनका कहना है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा का विरोध करने वाले, SI भर्ती परीक्षा का विरोध करने वाले कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया जी। जिसके बाद वो 2 जगह पहुंचे और जिस तरीके की तस्वीरें आई उसको लेकर आज पूरा सोशल मीडिया क्या, आपने भी कई तरीके की खबरें अपने चैनल पर लगाई हैं, वो वीडियोस भी TV 9 राजस्थान पर लगे हुए हैं, तो वो आज सुर्खियों में रहा। तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा ने आज अपनी ही इंटेलिजेंस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जी। और उन्होंने उस पर हंसते हुए कई तरीके के और भी कई सारे बयान दिए हैं, वह सबने देखे हैं। तो अब देखिए, सुरक्षा व्यवस्था किसके हाथ में है प्रदेश की, कानून व्यवस्था किसके हाथ में, गृह मंत्रालय कौन संभाल रहा है? खुद CM भजनलाल शर्मा जी। तो अब ये आरोप कांग्रेस लगाती या कांग्रेस करे कि हाँ भाई सुरक्षा तंत्र में फेल हैं या पुलिस कार्रवाई ठीक नहीं कर रही है, खुद CM भजनलाल शर्मा जी के मंत्री, देखिए मैं यहाँ पर CM भजनलाल शर्मा जी की वो नहीं कर रहा कि उनका नेतृत्व तो अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, वो अभी उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस कड़ी मैंने जोड़ी वो किरोड़ी लाल मीणा जी ने आज एक सवाल खड़ा किया कि व्यवस्थाएं जो है वो फेल है जी। अब बात आगे करते हैं, क्योंकि वो अब बिल्कुल उनके कार्यक्रम की बात थी तो मैंने बता दिया आपको जी। लेकिन अम्बेश जी, ये तो रही कहीं ना कहीं, देखिए जो अभी फिलहाल मुद्दा चल रहा है, लेकिन अगर पिछले एक साल की हम बात करें तो देखिए, क्या नई भर्तियां हुई या नहीं हुई? कोई ऐसी बड़ी भर्ती नहीं हुई जिसकी खबर हम और आप लगातार TV 9 राजस्थान पर दिखाने की कोशिश भी करते हैं सबसे पहले, लेकिन कोई ऐसी बड़ी भर्ती नहीं निकाली गई। SI भर्ती का मुद्दा अब तक हल नहीं हो पाया। मैं कुछ सवाल रख लेता हूँ, फिर आप अपनी राय रखें। इसके अलावा कोई बड़ी ऐसी योजना नहीं है। हालांकि इस पूरे साल के बीच या इस दौरान ये खबरें जरूर आई कि इस योजना को बंद कर दिया, इस योजना को बंद कर दिया। हाल ही में भी कल आपने स्टोरी करी 12 योजनाएं बंद करी, कल ही आपने एक स्टोरी, और उससे पहले भी कई बार ऐसी खबर आई। इसके अलावा जो जिलों को लेकर मुद्दा है वो लगभग अभी पूरा नहीं हुआ है। उपचुनाव से पहले काफी वो सुर्खियों में रहा। इसके अलावा LPG गैस, देखिए LPG गैस का वो मुद्दा था जो इसके सरकार बनने के समय बाद ही लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सुर्खियों में आया था। देखिए, 450 रुपए का वादा किया गया था। जब संसद में इसको लेकर सवाल किया गया तो वहां संसद में सरकार मना कर दिया गया कि ऐसा कोई वादा नहीं है, जबकि ये शपथ पत्र घोषणा पत्र में था बीजेपी की। बाद में उन्होंने किया भी बाद में किया, ठीक है। तो मतलब, लेकिन उसके बाद भी कोई LPG के रेट में अभी तक गिरावट नहीं देखने को मिली। हालांकि अभी 4 से 5 रोज पहले ही
कमर्शियल एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी की गई है, जबकि दिवाली में भी की गई थी, हालांकि वो केंद्र सरकार की तरफ से की गई। खैर, इसके अलावा कैबिनेट विस्तार को लेकर हमने अब से लगभग 6 महीने पहले कई बार सुर्खियां देखने को मिली कि ये मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं लोकसभा चुनाव के बाद से कि जो नतीजे खराब रहे इस पर भी कई बार खबर आई, लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आप 1 बाय 1 जरा इसको क्लियर करें कि कहाँ क्या प्रोग्रेस देखने को मिला। देखिए, सबसे पहले आपने बात करी भर्ती की जी। अब अगर एक चीज देखा जाए तो सीएम भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक बनने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री बने पहली बार। अब उनका जो कार्यकाल रहा, जो उन्होंने शुरुआत, अब 1 साल की अगर बात की जाए तो ठीक है, वो बड़े लेवल पे अभी देखिए, अब 1 साल में आप सरकार का इस लेवल पे नहीं घेर सकते कि हाँ उन्होंने ये काम नहीं किए, उन्होंने प्रयास बहुत सारे किए। अब देखिए, 2 बार तो उनको 2 महीने लगभग इसमें आपका आचार संहिता में भी भाई, जब वो दिसंबर में उन्होंने शपथ ली और उसके बाद 30 दिसंबर में उनके मंत्रिमंडल की शपथ हुई, तो यानी अगर एक हिसाब से देखा जाए तो उनका कार्यकाल शुरू हुआ जनवरी से। बिल्कुल, पोर्टफोलियो का बंटवारा, ये सब चीज़ें सिस्टम को समझने में। उसके बाद आपके मई में आ गए चुनाव लोकसभा, उससे पहले आपके आचार संहिता लग गई, यानी मई में आचार संहिता लग गई। मई, जून, जुलाई ये आचार संहिता लगी रही। उसके बाद आपको अगस्त, सितंबर मौका मिला, अक्टूबर में फिर आपकी आचार संहिता लग गई। तो अब देखिए ना कितना, मतलब उस हिसाब से फिलहाल अगर कहा जाए तो उन्होंने जो काम किए कई सारी, उन्होंने आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था तब उन्होंने 41,000 या 17,000 कुछ एक फिगर के साथ उन्होंने नौकरी का ऐलान किया था जी। कुछ एक परीक्षाएं, हाँ जो परीक्षाएं हुई, भर्ती परीक्षाओं को लेकर कुछ एक परीक्षाएं जो हुई उनमें अव्यवस्थाएं रहीं, लेकिन हाँ ये 2 परीक्षाएं, अभी एक पीछे पशु परिसर की भी परीक्षा हुई, ये 2 परीक्षाएं ऐसी रहीं। ये उनकी उपलब्धि में मैं डालना चाहूँगा कि पिछली सरकार में या उससे पिछली सरकार में, अगर बीजेपी की सरकार थी उससे पिछले भी, तो उसमें पेपर लीक की घटनाएं हुई। फिलहाल 1 साल में 2 परीक्षाएं हुई हैं, परीक्षाओं में अव्यवस्थाएं तो खूब रहीं। छात्रों को ट्रेन में कैसे मारा गया, बसों में कैसे वो ठूसे गए, अभी 2 दिन पहले कैसे वो लड़कियों के पायल बिछिया महिलाओं की उतारी गई, तस्वीरें आई टूटी। लेकिन टचवुड की पेपर लीक फिलहाल 2 में कोई ऐसी खबर नहीं आई, तो ये थोड़ा सा उनकी उपलब्धि में डाल देना चाहिए। हाँ, उनके लिए शुरुआत भजन लाल शर्मा जी के लिए थोड़ी खराब रही। खराब ऐसे रही कि भाई देखिए, 30 तारीख को उनके मंत्रिमंडल का गठन होता है, मंत्री शपथ लेते हैं, उसमें एक सुरेंद्र पाल टीटी जी मंत्री बनाए जाते हैं। उसके 15 दिन के अंदर जो है करणपुर सीट पर चुनाव होता है, क्योंकि वो वहाँ पे जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनका निधन हो गया था, तो इस चक्कर में वो सीट पे चुनाव हुआ नहीं था जी। वहाँ वो चुनाव होता है। अब वहाँ पे सोचिए, आपका मंत्री जो है वो उम्मीदवार है और बहुत साख दांव पर लगी थी भजन लाल शर्मा की, सारे मंत्रियों की। वहाँ पे खूब दौरे भी हुए, खूब मंत्री गए भी, लेकिन वो सीट बीजेपी हार गई। ये पहला झटका उनको लगा और इसके साथ ये शुरू हो गया कहना कि भाई राजस्थान में जो रिवाज है कि उपचुनाव बीजेपी नहीं जीत पाती है, वो जो है भजन लाल शर्मा जी के साथ भी शुरू हो गया। उसके बाद दूसरा झटका उनको लगा लोकसभा चुनाव में जी। जब जहां पिछले 2 बार से 25-25 पे बीजेपी का कब्जा था, ये माना जा रहा था कि इस बार वो हैट्रिक लगाएगी, पता लगा उससे 11 सीटों का नुकसान होता है। 8 सीटें कांग्रेस ले जाती है, 3 सीटें उनके सहयोगी दल ले जाते हैं। दूसरा झटका लोकसभा में, फिर उसी के साथ उसी वक्त हुआ जो बागीदौरा में आपका उपचुनाव, वो भी सीट कांग्रेस के हाथ से चली जाती है जी। सॉरी, वो खैर सीट कांग्रेस की थी, लेकिन वो सीट उस साइड पर भी बीजेपी को वो खाते में नहीं आ पाती, तो एक हिसाब से शिकस्त रहती है। हाँ, लेकिन जो बीते उपचुनाव थे उसमें जिस तरीके से सीएम भजन लाल शर्मा जी उभर के आए और जिस तरीके से उनका नेतृत्व देखने को मिला, वो वाकई काबिले तारीफ था जी। क्योंकि देखिए, इसमें 4 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस के खाते की थी। बीजेपी के लिए यहाँ माना जा रहा था कि वो अपनी सलूम्बर की सीट बचा ले, वही बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे राजकुमार राउत जो बीएपी पार्टी के जो सांसद हैं, जिनकी पार्टी बीएपी है, माना जा रहा था कि ये सलूम्बर और 84 जो है इस बार बीएपी अपने खाते में ले जाएगी। यहाँ पर बीजेपी ने न केवल अपनी एक सीट बचाई जी, बल्कि सचिन पायलट के गढ़ में जाके
हनुमान बेनीवाल के गढ़ में जाके जिस तरीके से सेंध लगाई। अब देखिए हनुमान बेनीवाल राजस्थान में 2000 मतलब अगर इस फुल पावर की राजनीति देखी जाए, छात्र संघ की राजनीति को अगर छोड़ दें तो 2008 से वो विधायक रहे हैं जी, और 2 बार अब सांसद भी हो गए हैं। तो लगातार खिंवसर की सीट जो है 2008 से बीएपी के पास, या क्या हनुमान बेनीवाल के, बीएपी के पास हनुमान बेनीवाल के पास थी, क्योंकि पहली बार वहाँ बीजेपी से ही हनुमान बेनीवाल लड़े थे जी, वो उनका गढ़ माना जाता। लेकिन देखिए इस बार किस तरीके से रेवंत राम डांगा पर उन्होंने भरोसा जताया, जबकि कहा जाता है कि बीजेपी ने कभी भी खिंवसर सीट पर प्रत्याशी को रिपीट नहीं किया। जो प्रत्याशी उनका हार गया वो फिर अगली बार उन्होंने उसको मौका नहीं दिया। लेकिन इस बार रेवंत राम डांगा को न केवल मौका दिया बल्कि वो सीट भी जीत कर आ गए। सोचिए हनुमान बेनीवाल के गढ़ से सीट निकालना एक बड़ी बात है। उधर सचिन पायलट के गढ़ से भी सेम, देवली उनियारा, झुंझुनू, रामगढ़। जी, चलिए रामगढ़ को अगर उनके गढ़ पायलट के गढ़ में ना भी लिया जाए, अलवर की सीट थी, लेकिन देवली उनियारा जहाँ पर सचिन पायलट का फुल पावर समझाता है, झुंझुनू एक दौसाई की सीट जो रही वो साख बच गई सचिन पायलट की। अदरवाइज तो सीएम भजन लाल शर्मा जी ने इस बार पूरी बल्ले बल्ले कर दी थी। अपने कार्यकाल में इतिहास इवन बना दिया कि बीजेपी पिछले 10 सालों से उपचुनाव में जहां लगातार हार रही थी, इस बार बड़ी मजबूती के साथ उभर कर सामने आई। तो ये हाँ कुछ कमियां रही सरकार की, कई मौक़ों पर रही। एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में जिस तरीके से रद्द करने के मामले में जिस तरीके से मुद्दा उठा, या फिर कहें पेपर लीक का जिस तरीके से, चाहे वो विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो, नेताओं ने, चाहे वो दिल्ली के नेता रहे हों, चाहे वो प्रदेश स्तर के नेता रहे हों, जितना गहलोत सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगे, ये माना जा रहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो एक बड़ा कुछ देखने को मिलेगा, कुछ जांच बैठेगी, कुछ गिरफ्तारियां होंगी, एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो इन 1 सालों में देखने को नहीं मिला। जी, मैं चाहूंगा अम्बेश जी, क्योंकि थोड़ा आज समय की कमी है, तो थोड़ा एक बार योजनाओं पे आप आए, योजनाएं क्या हुई और कौन सी योजनाएं बंद की गई। इसके बाद राइजिंग राजस्थान को लेकर, क्योंकि भजन लाल शर्मा ने बहुत मेहनत की है, जापान भी गए, बाकी के देश भी गए, और अब उसका समय आ गया और प्रधानमंत्री मोदी भी राजस्थान आने वाले, उसकी भी तैयारियां जोर शोर से बीजेपी कर रही है। देखिए तो जरा एक बार इस मुद्दों को जल्दी से देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में करना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो देखिए योजनाओं के मैं डिटेल में नहीं जाकर शॉर्ट बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सीएम भजन लाल शर्मा इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने योजनाएं बंद करी हैं। जी जी, कुछ इससे पहले जो अशोक गहलोत जी थे उन्होंने अपनी पिछली सरकार की कुछ योजनाएं बंद करी। जो पिछली सरकार थी, तो ये चलता रहता है, ये केंद्र में भी होता है, ये राज्यों में भी होता है। जो पिछली सरकार कोई अगर पार्टी की होती है, कोई और बनता है, तो योजनाओं में फेरबदल होना, योजनाएं बंद होना, उनका नाम चेंज होना, ये होता है। रही बात नई योजनाओं की, तो तकरीबन 9 ऐसी योजनाएं तैयार की गई हैं जो जिनका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ही उनकी शुरुआत कराई जाएगी 17 तारीख को। और इसमें 2047 तक के राजस्थान के विकास की बात है। वो कई मोर्चों पर, चाहे वो सिंचाई व्यवस्था हो, चाहे वो मतलब जो राजस्थान की छोटी छोटी सुविधाएं हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पर फोकस रखने के, मतलब इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट में फोकस रखा गया है, जो व्यापार में फोकस रखा है, वो तो रखा गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखिए ERCP बहुत छोटी से उसमें समझा दूं, क्योंकि पानी की समस्या राजस्थान में बहुत है। तो ERCP को एक बड़े तरीके से प्रोजेक्ट करने की तैयारी जो है वो भजन लाल सरकार कर रही है, ताकि किसानों को पानी मिल सके, ग्रामीणों को पानी मिल सके, और उससे जो है जो एक सालों से राजनीति चली आ रही है ERCP पर, उसको जल्दी खत्म करके और जल्दी पूरा करने का प्रोजेक्ट आपको 17 तारीख को देखने को मिल जाएगा, जिसकी तैयारी चल रही है। जी, तो 100 बात की एक बात ये कि अंत भला तो सब भला, साल के आखिर तक आते आते अभी भी समय बाकी है, कुछ दिनों का और इसी बीच राइजिंग राजस्थान 12 से 17 तारीख के बीच होना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राजस्थान आना है, तो इस बीच हो सकता है कि कई योजनाएं भी देखने को मिलेंगी, कई बड़े काम भी देखने को मिलेंगे। उपचुनाव में भजन लाल शर्मा मदन राठौड़ के साथ मिलकर कीर्तिमान रच ही चुके हैं। जो कई सालों में नहीं हुआ उपचुनाव में, वो बीजेपी ने इस बार भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में कर दिखाया है। तो आखिर में साल पूरा होते होते भजन लाल शर्मा ने अब बड़े तेज़ी से उभर कर आए हैं। तो फिलहाल भजन लाल शर्मा के इस 1 साल में वो कहाँ पास कहाँ फेल, और भी आपको हमारी तरफ से रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, एक बार आपके सामने फिर हाजिर होंगे हम कल नए मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया।